अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आप सबको इल्म है। मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा। अब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, लोग कहते हैं कि भाई जंग के दौरान जो है बम तो हम पे नहीं गिरे, लेकिन ये पेट्रोल का बम जो है हम पे गिर गया। ये जो जहाज जो है आबना हरमस के रास्ते से आते हैं, उसमें जैसे पाकिस्तान का जो है तकरीबन 75% पेट्रोल वहां से आता है। भारत का जो है वो 80% पेट्रोल उसी रास्ते से आता है। चीन का जो 40% है, और जापान का भी इसी तरह से जो है वो उनका आता है। लेकिन वहां पे अभी तक कीमतें नहीं बढ़ी। जो उनका स्टॉक पड़ा हुआ है, उसी स्टॉक यानी कि वही कीमत में वो उनको जो है दे रहे हैं, पुरानी कीमतों में। अब जाहिर है जो नया पेट्रोल आएगा उस पर जो है वो कीमतें अपनी जो भी होगा वो बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान ने जो है, मैं समझता हूँ कि ये जंग का फायदा उठाते हुए जो है खामोशी से जो है वो बैठे बैठे 55 रुपए जो है वो बढ़ा दिए। वो मतलब हैरानगी वाली बात है कि वो इन्होंने 55 रुपए बढ़ाते वक्त जो है ये नहीं सोचा कि यार कि ये जो माल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है पेट्रोल, वो अभी इनके पास 28 दिन का है और पुराने रेटों पर लिया हुआ है। चलो यार, अपनी कौम को जो थोड़ा सुख दे दें, ईद का मौका भी है। लेकिन नहीं, अवाम को सुख तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप देख लें कि 11 अरब का जो है इन्होंने जहाज लिया था, वो किस पैसों से लिया है? वो जाहिर है कि हमारी आवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से लिया है। अब वो लगता है कि ये 55 रुपए जो है ना, ये वो उस जहाज की जो कीमत है 11 अरब रुपए, वो उसको जो है वो पूरा करेंगे, वो खर्चा पूरा करेंगे। यानी कि वो पैसे भी हमसे लिए गए, ये 55 रुपए भी हमसे लिए जा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं ये लोग कर सकते कि भाई इनके पास जो इलेक्ट्रिक बसें ऑलरेडी हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो जितने भी वुजरा हैं वो अपने ऑफिस में जो आते हैं वो उन इलेक्ट्रिक बसों में आए भाई। 3 से 4 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो यूज होंगी, इसमें पेट्रोल भी नहीं डलेगा, ठीक है ना, खर्चा बचेगा। तो ये जो पैसे, जो ये जो पेट्रोल इनकी जो गाड़ी में डलता है, जो ये अपने ऑफिस में आते हैं, 20-20 लोग जो है इनके साथ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, ये सारा पेट्रोल बचाकर जो है आवाम की खिदमत में जो है वो पेश कर दिया जाए। लेकिन ये बात जो है ना, इनके लिए लतीफ़ा है, हुक्मरानों के लिए ये लतीफ़ा है। ये हंसेंगे कि इनको देखो ये पागल हो गए हैं, यानी हम लोग बसों में आएंगे। तो यानी कि हर जगह पे, हर मुकाम पे ये कौम ने जो है, अवाम ने जो है ना, वो उसको टीका लगना है। और टीका भी कोई छोटा नहीं, टीका एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का जो है ना, वो बड़े साइज का टीका लगता है, वो चीखें निकलती हैं। तो बहरहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस ये शऊर तो हमें आ गया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि ये कौम जो है इस शऊर का जो है इस्तेमाल वो कब जाके करती है। इलेक्शन आते हैं, उसमें वो शऊर का जो है वो इस्तेमाल करती है, या वहाँ पे भी हम लोग जो है खामोश होकर बैठ जाएंगे। बाल ये तो मैं इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कुछ भी कल हो सकता है। सियासत है, पॉलिटिक्स है। हमारे मुल्क में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। आपको पता है किम जोंग जो है आजकल काफी फेमस हुए हुए हैं। ये जंग वाला जो मसला चल रहा है, ईरान का, इसराइल का, अमेरिका का, उसमें आजकल काफी मीम्स बन रही हैं किम जोंग की। इसमें कहा जा रहा है कि भाई वो सब जो है मचल रहा है और वो चाह रहा है कि वो ईरान के साथ जो है जंग में शामिल हो जाए और ईरान का साथ दे, और अमेरिका को और इसराइल को जो है वो मजा चखा दे। तो अब लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि यार कि अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान भी हमारे मुल्क में आ जाए। तो मैं यहाँ पे अपनी अवाम से सिर्फ ये सवाल करूंगा कि भाई अगर अगर ऐसा हुक्मरान अगर आ जाता है हमारे मुल्क में, ऐसा हाकिम आ जाता है, तो क्या हम अवाम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? ये सोचने वाली बात है। यानी कि उनके जो है हर चीज़ पर पाबंदियां हैं, सख्ती है, नज़र है उनके ऊपर। वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, एक मुकम्मल तौर पर उन पर जो है एक पहरा है। तो वो इनके लिमिटेड चैनल्स देखते हैं, उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है। जो चॉइस है शुमाली कोरिया ने उनको दी हुई है, उसी चॉइस पर जो है उन्होंने चलना है। और फिर मिलावट वो कर नहीं सकते जिस तरह मिलावट हम लोग करते हैं यहाँ बैठ के। और खासकर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा काम ये शुरू हो जाता है, चाहे वो मिलावट हो, चाहे वो हाई लेवल्स के रेट लिए जा रहे हैं लोगों से खाने पीने की अशिया पर। तो हम लोग इन चीज़ों से बाहर तो आ नहीं सकते। तो मुझे बताएंगे कोई बात करने के लिए कोई बंदा अगर आता है कि या तुम इस चीज़ से हट जाओ वरना मैं ये कर दूंगा, तो क्या हम लोग ऐसे हुक्मरान को बर्दाश्त कर लेंगे? लगता है कि वहाँ पे हम इनकलाब ले आएंगे। ये हकीकत बता रहा हूँ, बाद में यहाँ पर आकर इनकलाब आएगा। तो भाई वहाँ की जो कौम है शुमाली कोरिया की, वो किम जोंग को जो है फॉलो भी करती है, उसके साथ जो है वो एडजस्ट भी है। उनके तमाम जो है वो उनकी बातों को वो मानते भी हैं, उनको जो है ओबे भी करते हैं। तो इसलिए जो है वो वहाँ का जो हाकिम है वो भी जो है बड़ा, यानी कि उसको देख लें कि वो कितना यानी कि पावरफुल है। वो भी एक किस्म का जो है ना, कि वो भी एक अनायत है उनको। वरना तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हाकिम हमारे यहाँ अगर कौम सीधी हो जाए तो हाकिम मिलना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि आराम से कि भाई हमारे मुल्क में भी ऐसा जो है वो हाकिम आ जाए। तो हो बहरहाल नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसको एंजॉय करें भाई।
ईद सर पर है, यानी कि अब ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है गाड़ी का मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा है, लोगों ने शॉपिंग पे जाना है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं, दुनिया के हालात ऐसे बन गए हैं, तो बहरहाल भाई इसी पेट्रोल को हमें जो है जो कीमत को जो है ज़ाहिर है फिर सहना पड़ेगा। और हुकूमत को पता है कि लोगों ने इस्तेमाल करना है, और ज़ाहिर है लोगों ने इस्तेमाल करना है, उनकी मजबूरी है। नाज़रीन अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।